एक और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। यूपी बोर्ड में आया था ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, इफ़ sec थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x देन वी हैव टू प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा आइदर इक्वल टू 2x और 1/2x। ठीक है, ये चीज़ हमको इसमें प्रूव करना है। तो हमको गिवन क्या है, वी हैव व्हाट इज गिवन sec ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/1x प्लस 1/4x दे रखा है हमें। ठीक है, ये हमको दे रखा है। हमारे पास sec और tan की आइडेंटिटी क्या होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 होती है। तो दिस इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो sec स्क्वायर थीटा मीन्स इसका होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हम, मीन्स x प्लस 1/4x का क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तो बात क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 मीन्स 1/2। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 टाइम्स होगा तो 1/2 बचेगा। ठीक, और -1 तो हमारा है इधर पे, वो लिख लिया। फर्दर सॉल्व कर लें इसको। अगर इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा अपना -1/2। ठीक, अब देखिए, अब ये काय का होल स्क्वायर बन गया मेरा, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर हो गया। ये काय का होल स्क्वायर हो गया अपना, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर हो। कैसे, देखिए, जब उसका होल स्क्वायर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर दिस, बी स्क्वायर क्या 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 से 2 2 2 या 4, तो 1/2 बचेगा माइनस से। वही किसकी वैल्यू आई अपनी, tan स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 1/4x। तो हमारे पास tan की क्या 2 वैल्यू आई थी आइदर इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी या तो एक वैल्यू इसकी होगी x माइनस 1/4x होगी। ठीक है, और एक वैल्यू होगी माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है, तब ये क्या tan की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ से हमको क्या sec की वैल्यू निकल आएगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2x है या फिर 1/2x है। ठीक है, तो हम LHS हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं, टेकिंग LHS फ्रॉम द क्वेश्चन when tan थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x। ठीक है, जब मैंने tan थीटा को x माइनस 1/4x माना तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, sec थीटा प्लस tan थीटा विच इज़ इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, sec थीटा की वैल्यू कितनी है, sec थीटा की तो वैल्यू अपन को दे ही रखी x प्लस 1/4x। तो ये वैल्यू पुट कर दे रहा, x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x। ठीक है, तो 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, तो पहली वैल्यू तो प्रूव हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, tan की दूसरी वैल्यू ले रहे हैं, when tan थीटा इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है, दो वैल्यू है ना, पहली वैल्यू से हमारी ये वाली वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू ये वाली लेंगे तब क्या वैल्यू आएगी हमारे पास कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा कितना है, x प्लस 1/4x
माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1/4x, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रहे अंदर और सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4x माइनस एक्स प्लस 1/4x, ठीक है। तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से 4 कटेगा तो 1/2x आ जाएगा। तो दो वैल्यू निकल आई, एक तो हमारी 2x निकली और एक क्या हो रही है 1/2x, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि जो हमको कॉसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है 13/12 दे रखी है, ठीक है। वी हैव व्हाट वी हैव cosec theta is equal to 13/12, then we have to find the value of this 2 sin theta minus 3 cos theta plus 4 sin theta minus 9 cos theta, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। therefore 2 sin theta minus 3 cos theta divide by 4 sin थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार एक काम कर रहे हैं हम इसमें साइन थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 कॉट थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस 9 कॉट थीटा, ठीक है। क्यों करा हमें, क्योंकि हमें को कॉसिक स्क्वायर की वैल्यू पता है और हमें पता है कॉसिक और कॉट में एक आइडेंटिटी होती है, तो उस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम यहाँ पर कॉट में उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिख ले रहे हैं। सिंस आइडेंटिटी अपनी क्या होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या 1 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, एंड अपना कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ले लेंगे इसका, जब उधर से पावर हटेगी 2, तो ये हो जाएगा अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब इसमें कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इस पार्ट को अपन लोग कर ले रहे हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा देखिए 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144 डिवाइड बाई 144, तो ये अपना कितना आएगा 5/12। ये 25 बचेगा और 25 का अंडर रूट होगा 5 और 144 का अंडर रूट हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये कॉट की वैल्यू है वो क्या यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहीं पर डायरेक्ट पुट कर लें, तो दिस विल इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू कॉट की वैल्यू कितनी है 5/12 डिवाइड बाई 4 माइनस 9 इंटू 5/12, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर ले, तो दिस विल इक्वल टू 2 माइनस 3 4 जा 12 मीन्स 5/4 कट जाएगा ना, 3 4 जा 12 4 टाइम्स जाएगा, और ये कहता है 3 तिरका 9 3 चौका 12, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना 4 माइनस 15/4, तो दिस विल इक्वल टू, जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 से तो अपना 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, ये कितना बचेगा 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3/4 हो गया, और यहाँ कहते हैं 4 चौको 16, 16 में से 15 जाएंगे तो 1/4 बचेगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो, तो व्हाट इज़ द वैल्यू लेफ्ट 3। तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली अपन ने विच इज़ इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि इफ़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m दे रखा है, ठीक है, एंड कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा m दे रखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू n दे रखा है। देन हमको क्या शो करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू कितना होगा -2 ऑफ साइन
थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू -2 अपॉन डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो हमको गिवन क्या है, वी हैव व्हाट वी हैव कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम हैगा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एन हैगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे। तो पहले तो एक काम करते हैं, तो एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसका ओपन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर है। इसकी तो वैल्यू हो जाएंगी 1, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो दिस इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, एम कितना आएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या एम माइनस एन कितना, इसकी तो वैल्यू 1 होगी ना, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो दिस विल इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये -1 होगा तो ये तो टर्म हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट, ये वाला 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -2 का है, ये भी -2 होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू निकाली अपन ने, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, इसको मार्क कर ले रहे, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब क्या निकाला, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू निकाले। तो सिमिलरली ऐसे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकाल ले रहे, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, बस यहाँ पे प्लस का साइन लगा दे रहा, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये किसकी वैल्यू है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का, तो इसको भी मार्क कर ले रहे हैं हम। अब क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करने को बोल रहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ठीक है, वो तो होगी, क्योंकि देखिए एम प्लस एन स्क्वायर 2 है और ये 4 टाइम्स है, तो अब जो 2 से डिवाइड करो 2 टाइम्स हो ही जाएगा वो। तो एक वैल्यू तो हमने यहाँ से प्रूव कर ही लेंगे हम, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करना। ठीक है, तो देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये बचेगा -2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है, पहली तो आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब उसने क्या बोला है कि इसको 10 के बराबर ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसी आइडेंटिटी को फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन क्या प्रूफ करा हमने, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना प्रूफ करा हमने, 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्रूफ करा है। ठीक है, अब देखिए ये जो पोर्शन है इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए -2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कि -2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 लिख सकते हो। 1 से भी किसी चीज़ को डिवाइड करो तो ऑब्वियसली वही चीज़ आएगी। ठीक है, अब 1 का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होता है, साइन और कॉस का टर्म मीन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता। तो इसको अपन लिख लेंगे -2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस यहीं से अपना सॉल्व हो गया, क्वेश्चन का आंसर बन गया।
तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसमें डिवाइड कर दे रहा अपन लोग साइन थीटा अपन कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये वाला टर्म तो अपना हो जाएगा कैंसिल आउट। नीचे क्या बचेगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से मैंने ऊपर नीचे इसमें कर दिया डिवाइड, ये अपना ब्रैकेट ऊपर तक, तो ऊपर तो हो गया -2। अब नीचे क्या बचेगा, देखिए यहाँ से एक पावर साइन की चली जाएगी और यहाँ से एक पावर कॉस की चली जाएगी, तो अब क्या बचेगा, साइन ओवर कॉस क्या होता है अपना 10, तो ये हो गया tan थीटा, ठीक है। यहाँ कॉस ओवर साइन क्या होता है कॉट, तो प्लस कॉट थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। और शायद क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूफ करनी है अपन को कि -2 डिवाइड बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही प्रूफ करना है ना, सेकंड पार्ट। हाँ ठीक, तो ये चीज़ अपनी प्रूव्ड होगी। पहला रिजल्ट अपना ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है, ये वाला पहला रिजल्ट प्रूफ करा अपन ने, ठीक। और दूसरा रिजल्ट क्या है, इसी को ही प्रूफ कर दिया। ये क्या है अपना m² माइनस n² डिवाइड बाई m² प्लस n², ठीक है, तो ये भी अपना प्रूफ्ड हो गया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चन, टिल देन बाय।